हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा इनकम टैक्स का रिफंड होता है उसके अंदर आपके पास अगर मेल आया है योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो ये क्या मेल है, किसको कैसे रिजोल्व कर सकते हो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर, हम ये जानेंगे इस वीडियो में। नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे एक मेल आप आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिसीव हो रहा है कि योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड, काइंडली रेस्पॉन्ड। सो ये मेल है आपका, बेसिकली कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके ऊपर, या तो वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 किसी भी ईयर्स का हो सकता है, आगे या पीछे, राइट। सो वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी विद इंटरेस्ट आपको चुकाना था, लेकिन आप या तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो या आप उसको लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपने पे नहीं करा, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। या तो आपने इनकम टैक्स फाइल कर दिया, जो भी चालान आपके पास ड्यू था आपने वो चालान नहीं पे करा, इनकम टैक्स की आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कोई पे नहीं करी, कोई लेट फीस लगी है वो पे नहीं करी, कोई टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करी, या इंटीमेशन आपके पास आया 143 सबसेक्शन 1 में, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी आपके पास आई, आपने वो पे नहीं करी, तो वो लायबिलिटी आपके पास कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, ब्याज उस पर लगता रहेगा जब तक आप पे नहीं कर देंगे। सो गिवन केस में क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट थी 11,300 रुपए की, राइट। ये कब की थी? 14 नवंबर 2019 की थी। करंट ईयर जो कि हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर है 23-24, उस केस में हमारा रिफंड था, ठीक है। पेमेंट पेंडिंग थी, पे नहीं हो रही थी, सेक्शन कोड 143(1)(a था, रेक्टिफाइड राइट सीपीसी के पास रहते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड पे नहीं हो रही थी, ठीक है। इसका इंटीमेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करंट ईयर में इनका कितना रिफंड था। सो बेसिकली करंट ईयर में अगर हम बात करें रिफंड की, तो रिफंड इज केप्ट ऑन होल्ड एज टैक्स पेयर रेस्पॉन्ड और एओए रेस्पॉन्स इज अवेटेड फॉर कम्युनिकेशन। मैं आपको बता देता हूं, रिफंड अमाउंट अच्छा खासा था। ऑफ कोर्स ये जो अमाउंट इनकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 11,300, उससे ज्यादा ही था। तो अब मेल क्या आया है, योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड, काइंडली रेस्पॉन्ड। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो करंट ईयर का रिफंड है, लेट से आपका 50,000 रुपीज का रिफंड है करंट ईयर का, 11,300 रुपए आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा कि 50,000 में से 11,300 काट लेगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के, और बचा हुआ अमाउंट आपको क्रेडिट कर देगा। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कि आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कैसे पे ऑफ होगी जब तक आप इस पे कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करोगे। देखो, अब इसमें दो तरीके हैं रेस्पॉन्ड करने के। रेस्पॉन्ड करने के दो तरीके इसमें कौन कौन से हैं? रेस्पॉन्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप एग्री कर जाओ आउटस्टैंडिंग डिमांड से, या आप नॉट एग्री या डिसएग्री, या फिर एग्री कर जाओ। अगर आप एग्री करते हो तो डिमांड आपको पे करनी ही करनी है। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि भाई मैं ये डिमांड डिसएग्री क्यों कर रहा हूं, या मैं इसको क्यों नकार रहा हूं। यानी आपके पास प्रॉपर उसके पास डॉक्यूमेंटेशन आप कैरी कर रहे हो कि आपके ऊपर जो भी डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेज करी है वो गलत रेज करी है, और आप अपने एक प्रोफेशनल्स के थ्रू आप अपने डिमांड को करेक्ट कराइए। कम है, ज्यादा है, रिफंड है, उसको करेक्ट कराना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत डिमांड रेज करी है। अनलेस एंड अदरवाइज आपको वो डिमांड पे करनी ही होगी। अगर आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है इस चीज को रिजोल्व कराने के लिए, तो टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आईटीआर, जीएसटी, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, एमएसएमई और बहुत सारी लीगल सर्विसेज, इनकम टैक्स के केसेस वगैरह हम रिजोल्व करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। सो बात वही है, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए, नहीं तो एग्री करिए, ठीक है। अब मेल क्या है? मेल ये है कि प्रपोज टू एडजस्ट रिफंड डेटरमाइंड, ये हुआ है। एग्री डिसएग्री विद आउटस्टैंडिंग डिमांड, पाथ इन्होंने दिया हुआ है। इनकम टैक्स पे जाओ, पेंडिंग एक्शन में जाओ, रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहां पे ये था
इसके अलावा गाइज हमारे पास इंटरेस्ट डिमांड अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 इज ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डिमांड। मैंने आपको बताया ना ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। रिफंड में आपको ब्याज मिलता है, टैक्स लेट हुआ है तो भी आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, ये लो कहता है, राइट। सो दिस इज द नोटिस। अब इसको रिजोल्व कैसे करते हैं? पाथ आपको बताया, पेंडिंग लिस्ट में क्या पाथ बताया आपको? देखो आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, लॉगिन पेंडिंग एक्शन रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, लॉगिन पेंडिंग एक्शन रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहां पे अब रीसबमिट रेस्पॉन्स हम करेंगे क्योंकि उन्होंने कर दिया था। अब यहां पे हम कहेंगे डिमांड इज करेक्ट। अगर मैंने आपको बताया अगर डिमांड करेक्ट है तो करेक्ट कीजिए, नहीं तो डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रीजन आपके प्रोफेशनल के आपके पास होने चाहिए। वंस यू सबमिट डिमांड इज करेक्ट देन यू कैन नॉट डिसएग्री विद द डिमांड लेटर ऑन। अगर आपने एक बार डिमांड इज करेक्ट पे क्लिक कर दिया, आप उसको वापस से रेक्टिफाई करके डिमांड से डिसएग्री नहीं कर सकते। सॉरी, हैव यू ऑलरेडी पेड डिमांड अमाउंट? अगर आपने पे कर दिया है, आपके पास सिन नंबर वगैरह होगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह होगा, आप वो प्रोवाइड करो। नो करते हैं तो आप पे नाउ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करते हैं और यस अगर आपने पे कर दिया है तो चालान है, सिन आपके पास सिन है, आप सिन नंबर डाल के इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपके पास जो मेल आया है, ये मेल भी आप रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेन आउटस्टैंडिंग डिमांड, ये भी आप कर सकते हो। करंट ईयर के रिफंड से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो ये था ईमेल इसका, और इसका रिजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आप एग्री करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, पे करने के बाद आप उसके अंदर चालान नंबर वगैरह डाल के सबमिट कर दीजिए। अगर आपको डिसएग्री करना है तो आपके पास प्रॉपर रीजन होने चाहिए। सो ये था योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।